अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैज़ल। हम आप देख रहे हैं डेली कोडिंग चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास फिफ्थ। फोर्थ क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हेडिंग क्या होते हैं। ठीक है, हेडिंग के बारे में बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबको पता होगा कि हेडिंग क्या होते हैं। किसी भी बुक में, किसी भी चैप्टर में फर्स्ट वर्ड्स जो होते हैं, जो हाईलाइट होता है फर्स्ट में, उसी वर्ड्स को कहा जाता है हेडिंग। और हेडिंग की बहुत बड़ा रोल है हमारी वेबसाइट में। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट रैंकिंग करे, रैंक मोड पे आ जाए, ठीक है, फर्स्ट में आ जाए, तो आपको अपनी वेबसाइट में हेडिंग डालना होगा। अगर आपने अपनी वेबसाइट में हेडिंग नहीं डाला है तो आपकी गूगल की तरफ से आपकी वेबसाइट को कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगा। और अभी हेडिंग के बारे में बात करते हैं। हमारे पास 6 तरह के हेडिंग होते हैं। हेडिंग 1, 2, 3, 6 तक हमारे पास हेडिंग्स है। और सबसे जो बड़ा साइज है जिस हेडिंग की है वो हेडिंग 1 है। फिर उसके बाद हेडिंग 2 की सबसे बड़ा साइज है। तो चलिए शुरू करते हैं हेडिंग 1 की कोडिंग करते हैं कि हेडिंग 1 कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग वीएस कोड ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लेस देन हेडिंग 1, बाय डिफॉल्ट उसकी क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में मैं अभी कंटेंट ऐड करूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं लिखूँगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक हेडिंग मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इस हेडिंग के हम लोग आउटपुट देखेंगे कि इसकी आउटपुट क्या होगा। ठीक है, सिंपल मैं इसको सेव कर लूँगा, कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हो। उसी फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे मैंने इसी फाइल को सेव किया है, index.html के नाम से। इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे देखो ये हेडिंग 1 है। ठीक है, ये हेडिंग 1 है, इसकी साइज जो है वो सबसे बड़ा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हेडिंग 2, 3, 6 तक जितने हेडिंग है वो लाइन बाय लाइन हम लोग सारे लिखेंगे। ठीक है, वीएस कोड में फिर से आएंगे, यहाँ पे इसी हेडिंग 1 को मैं कॉपी कर लूँगा 6 हेडिंग तक। तो वीडियो को थोड़ा मैं तेज कर लूँगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये जितने भी हेडिंग थे हेडिंग 1 से लेकर 6 तक मैंने सारे लिख दिया। उसके अंदर मैंने कंटेंट भी डाल दिया। अब इसको हम इसकी आउटपुट हम लोग अभी देखेंगे। कंट्रोल एस से मैं सेव कर लेता हूँ और ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं रिलोड कर सकता हूँ और F5 से भी आप रिलोड कर सकते हो, कंट्रोल R से भी रिलोड कर सकते हो। ठीक है, रिफ्रेश कर सकते हो। मैं सिंपली इनवॉल्व तरीके से यहाँ से रिलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये हुआ हेडिंग 1, ये हेडिंग 2 है, 6 तक हेडिंग आया। ठीक है, जितने हेडिंग की जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, फॉर एग्जांपल हेडिंग 1, 2, 3, 6 तक, उतनी उसकी साइज जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा यूज़ होने वाली जो हेडिंग है वो हेडिंग 1 और हेडिंग 2 है। तो मैं भी आप लोगों से एक आइडिया मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग अगर अपनी वेबसाइट में हेडिंग ऐड कर रहे हो तो आप हेडिंग 1 और हेडिंग 2 को यूज़ किया करो। अगर आप चाहते हो गूगल आपकी हेडिंग वेबसाइट को वैल्यू दे दे तो आप हेडिंग 1 और हेडिंग 2 यूज़ किया करो। और ये इस बात को भी बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है कि ये हेडिंग 2 जो है वो हेडिंग 1 की सब हेडिंग है और हेडिंग 3 हेडिंग 2 की सब हेडिंग है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो हेडिंग 1 ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। फिर उसके बाद हेडिंग 2 अगर यूज़ करना है आप हेडिंग 2 भी यूज़ कर सकते हो। और हेडिंग 3, 4 या 5 इसकी तरफ नहीं जाना, क्योंकि ये एक पैराग्राफ जैसे लिखा हुआ है, इसकी साइज बहुत ज़्यादा कम है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा कि हेडिंग की कितना रोल है हमारी वेबसाइट में। और अगर इसी टॉपिक के मुतालिक आप लोगों को कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।